श्री राम कृष्ण वचनामृत के 12वें भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव है मछली। ईश्वर, यह संसार जिनकी माया है, वे मछुआरे हैं। जब मछुआरे के जाल में मछलियां पड़ती हैं, तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती हैं, उनमें से सभी भाग नहीं सकती। 2-4 मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं। सब लोग कहते हैं वह बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही 2-4 मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्रायः अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं। फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं, अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं, कलंक सागर में मग्न हैं, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं। जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें कूप जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बदचलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती, तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता। ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछुंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे छोड़ नहीं सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा। उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हांडी में रख दो तो वह मर जाएगा। एक भक्त पूछता है, बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो कि मुक्ति हो जाए उनकी?
श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है। उसे जान पड़ता है कि अब डूबा मैं तो। आत्मियों को वह काला नाग देखता है। उनके पास से उसको भाग जाने की इच्छा होती है और भागता भी है। वो घर का काम पूरा कर लें तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नहीं। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो जरा। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी ना आने लगे, नहर से नाली का योग ना हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में आकर बोली, नहाओगे कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हठ करते हो। काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता? खेती का काम सब पड़ा है। अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूख से मरना पड़ेगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात बाद में होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई, चलो अब इतना काम नहीं करते। वह चुपचाप कुदाल एक और रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चलो। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण विजय से पूछते हैं, पहले तुम इतना आते थे पर अब क्यों नहीं आते? विजय कहते हैं, यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है, परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ, ब्रह्म समाज में नौकरी करता हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं। जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती। फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे। तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा। वे खुद हाजिर होते थे।
कहते महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते हो ना। नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासन करके हमारे पास आओ जरा। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें कोई खबर ही न थी। भाटा हो गया, तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए। वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौट कर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्ति ने तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवा दासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ उनकी स्वाधीनता जाती रही। तुम लोग स्वयं यह देखते हो, दूसरों का काम करते हुए क्या कर रहे हो। और देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण है केवल कामिनी। विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए यह अपमान दास्ता की यह इतनी मार है। यदि एक बार उसके तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाएं, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है ना। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा चुंबक है, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी। तो एक भक्त ने पूछा, महाराज फिर क्या स्त्रियों से घृणा करें? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। श्री रामकृष्ण विजय से कहते हैं, तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। विजय कहते हैं, ब्रह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता, अवकाश मिलने पर आऊँगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त कर लो, उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुलगपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटकाए गए कि यहाँ शौच के लिए जाना सख्त मना है, न मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं गया। ईश्वर के आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है
और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का काम कठिन हो तो भी कर सकता है। विजय पूछते हैं, महाराज, ब्राह्मण समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है, वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल के जीवों का भव बंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था। एक मेंढक की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफ़ी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ियाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है। न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भव व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भवबंधन की फांस ही कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। विजय कहते हैं, महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूँ यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिखाई पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिखाई पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मोह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूं। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूं मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट हैं, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती है। और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर, ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछलकर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नगर गए। हृदय साथ था।
हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके पास धन आ गया है। इसी से आवाज़ किरकिराने लगी है। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास 1 रुपया था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांघ गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांघ जाए। रुपए का इतना अहंकार होता है, और जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो वह ईश्वर से कोसों दूर हो जाता है। अहंकार का पर्दा ईश्वर दर्शन नहीं होने देता। अहंकार का पर्दा जब हटेगा तब ही ईश्वर दर्शन होंगे। मैं अकर्ता हूँ। जब तुम्हारा यह भाव होगा, कर्तापन नष्ट हो जाएगा, ईश्वर लाभ भी तभी होगा। इस प्रकार यह सत्संग का भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।